अविनाश, एक बड़ा बजट सामने आ सकता है जिसमें ढेर सारी उम्मीदें पूरे होने की बात टैक्स एक्सपर्ट कर रहे हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या वाकई ये जो बजट होगा वो तटस्थ होगा पिछले बजट्स की तरह या इंटरिम बजट की भी तरह? उससे पहले इतना बड़ा चुनाव था लेकिन उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्या अब जो परिणाम आए और अब जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसकी झलक के मद्देनजर ये बजट थोड़ा सा क्या बदला हो सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर क्या कुछ अलग अंदाज में इस बार बजट पेश करती हैं? सटीक विश्लेषण ईमानदारी के साथ अविनाश। धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए, मैं पिछले 10 सालों के अगर कार्यकाल को अगर एनालिसिस करता हूं और मैं ये देखने की कोशिश करता हूं तो मोदी सरकार के काम करने का एक जो पैटर्न है वो बड़ा फिक्स है। और चाहे इलेक्शन वाला साल हो या फिर कोई साधारण साल हो, मैंने उनका काम करने का तरीका एकदम एक जैसा देखा है। उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करने में है, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश लाने का, और जो निजीकरण की तरफ और जो विनिवेश की तरफ उनका शुरू से ही, पहले साल से ही उनका काफ़ी प्रयास रहा है। उनका प्रयास रहा है कि इन्हीं सारी चीज़ों की मदद से रोज़गार में वृद्धि हो, शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, किसानों की जो आय है, वो सब कुछ बढ़े, लेकिन सरकार उसमें कम से कम हस्तक्षेप करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करे ताकि एक ओवरऑल ग्रोथ हो सके। अब इस साल भी मैं ये देख रहा हूँ, चाहे भले इस बार जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन पहले दिन से ही जो काम करने का तरीका रहा है सरकार का, उसको देखते हुए मुझे ये नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ इसमें चेंज होने वाला है। हाँ, जैसा कि किसान जो पहला हस्ताक्षर किया प्रधानमंत्री मोदी ने वो किसानों को किसान सम्मान निधि देने का किया, तो ये तो समझ में आ रहा है कि किसानों के लिए कुछ और इसमें प्रावधान होंगे जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। डायरेक्ट दिया जाएगा, किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा या किसी और तरीके से किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये शेयर मार्केट में जैसे भारतीय रेल को काफ़ी उम्मीदें जिस तरीके से दिख रही हैं और रेलवे से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके शेयर जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वंदे भारत जैसा जो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी पिछले कई वर्षों से इस पर ज़्यादा फोकस रहा है सरकार का, तो ये इसे और भी बढ़ाएंगे। बुलेट ट्रेन भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये समझाइए कि सरकार का जो विजन है वो क्लियर है, हम सब जानते हैं, दूरदर्शी है ये भी हम जानते हैं, हर वर्ग के हित को साधने का सरकार काम करती है ये भी, लेकिन कई बार पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल मैकेनिज्म वो भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इस बार आपने भी कहा कि अलायंस सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और ये पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कई लोग ये कहते हैं कि परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया। और इस साल आप भी जानते हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में चुनाव है, तो पिछले परिणामों का कंपैरिजन करते हुए अगले चुनावों में किसी तरह का कोई रिस्क ना उठाने की कोशिश करते हुए चाहे इस बजट को हम इसके इर्द गिर्द नहीं बुनता हुआ पाते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मोदी सरकार का काम करने का एक अपना स्टाइल रहा है, और मैंने अब तक ये महसूस किया है कि इलेक्शन को लेके कभी भी ये सरकार प्रभावित नहीं रही है। इनकी कोई भी ऐसी स्कीम या कोई भी ऐसा कदम मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा जो आगामी चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया हो, और इस बार भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है